नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक की क्वेरी है कि सर हमने क्वांट मिड कैप फंड है उसमें निवेश कर रखा है, लेकिन काफी लंबे समय से यहाँ पे हमको ये नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो सर अभी के टाइम में यहाँ से हमको एक्सिट कर देना चाहिए या यहाँ से कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर इस इकलौते फंड में अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ये कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना। उसके बाद पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच करोगे तो आपको खुद से पता पड़ जाएगा कि इस फंड में आपको निवेश कंटिन्यू रखना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें क्वांट मिड कैप फंड। अगर इस फंड की बात करें तो ये हमारा डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले हम देखेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखेंगे, देन आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमने जो गिरावट फेस करी है कंटिन्यू यहाँ पे 2024 से अभी तक अगर हम देखें तो काफी डाउनफॉल हमको नजर आया है, उसका एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप आपका पैसा निवेश करते हो तो 97.3% पैसा यहाँ पे इक्विटी के अंदर, मतलब स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा आपका लग रहा है। यहाँ पे डेप्थ में आपका पैसा नहीं लग रहा है, एक तरीके का अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैश के रूप में आपका जो पैसा होल्ड हो रहा है वो 3.2%। सेबी का नियम है मिनिमम 5% कैश होल्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम में बात करें तो 5% से भी कम 3.2% है। अभी मार्केट में जिस तरीके की कंडीशन है, जो टैरिफ लागू हुआ है, टैरिफ का अभी लागू हुआ है लेकिन टैरिफ अभी क्या लगा नहीं है। तो टैरिफ जब लगेगा, जब मार्केट में करेक्शन आने की उम्मीद है, उस टाइम में अगर इनके पास कैश नहीं होता है तो जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलने वाली है उस अपॉर्चुनिटी को ये खोते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए अगर आगे की तरफ देखें, यहाँ पे जो इक्विटी में हमारा पैसा निवेश हो रहा है, अगर इसकी एसेट्स एलोकेशन की तरफ अगर हम देखें तो लार्ज कैप में देख लीजिए 22% है, मिड कैप में 66% है और स्मॉल कैप में 8% पैसा है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीके से फंड मैनेजर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा ना निवेश करके उसने लार्ज कैप में कर रखा है 22%, और मिड कैप कैटेगरी का फंड है, सेबी का नियम है 65% होना चाहिए, तो एक आधा परसेंट ऊपर नीचे है, उसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जितना भी आपका इक्विटी में पैसा लग रहा है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि कितने स्टॉक में कितनी होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है, तो टोटल 40 स्टॉक में यहाँ पे हमारा पैसा निवेश हो रहा है। अब 40 स्टॉक कौन से हैं? पर्टिकुलर हमारा फंड है मिड कैप कैटेगरी का। अब मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो मिड कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स होता है वो होता है 150, मतलब 150 कंपनी में से फंड मैनेजर ने एनालिसिस करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 कंपनी में हमारा पैसा निवेश करा है। ठीक है, अब सर जो 40 कंपनी में हमारा पैसा निवेश हुआ है ये मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, बिकॉज क्या होगा, हमको जितना भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न मिलेगा वो यही चीज बताएगा कि भैया जो भी होल्डिंग से पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक शामिल करे गए हैं वो एक्चुअल में मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पीबी से आपको ये पता पड़ेगा कि भैया इसमें जो 40 स्टॉक लिए गए हैं पोर्टफोलियो में वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब कैसे पता पड़ेगा? मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, उसकी बुक वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपए का है कि मार्केट में 10 रुपए का आया था। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए करंट टाइम में वो 120 रुपए की वैल्यू पे क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो 10 रुपए की वैल्यू पे आया और 120 की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। जो भी परसेंटेज आती है वो परसेंटेज कहलाती है हमारी पीबी। तो पीबी जितना ज्यादा होगा उतना बोला जाएगा कि हमारा फंड काफी अच्छा है, मार्केट में क्या है जो बुक वैल्यू है उससे काफी अच्छी वैल्यू पे वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। तो अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी हमको यहाँ पे नजर आई नहीं है। चलिए अगर आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे अल्फा, तो अल्फा अगर आप चेक करोगे तो अल्फा आपको नील नजर आएगा, मतलब अल्फा की कोई परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं हो रही है। उसका एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है, पहले समझते हैं अल्फा क्या होता है। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर हम जिस भी फंड में निवेश करते हैं सभी फंड का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका है मिड कैप 150 इंडेक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये फंड हमको एक्चुअल रिटर्न बना के दे रहा है 12% का, फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसका बेंचमार्क का रिटर्न मान लेते हैं 10% का है। अब बेंचमार्क का रिटर्न 10% का है और एक्चुअल में कितना परसेंट रिटर्न मिला हमको, 12%। कितना परसेंट ज्यादा मिला, 2%। जो भी बेंचमार्क से एडिशनल रिटर्न मिलता है वो हमारा कहलाता है अल्फा। तो यहां से ये चीज हमको क्लियर हो गई कि भैया जो 150 कंपनी में से 40 स्टॉक कैरी करे गए हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में उतना रिटर्न हमको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कहानियां भी गड़बड़ हमको समझ में आ रही है। इसकी बात अभी हम आगे करेंगे जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट से कितना रिस्क
ले रहे हैं। तो अगर इसमें चेक करें तो हमको ये बताएगा बीटा। बीटा मोस्टली क्या होता है, 1% के अंदर होता है। तो हमने जिस फंड में निवेश करा है, फंड मैनेजर मार्केट से कम रिस्क लेके इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ना, तो ये मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो इनका बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं काफी लंबे समय से, और यहाँ पे मार्केट से रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। तो सर ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से यहाँ पे ना तो ये रिस्क ले रहे हैं, ना अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, और काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखें फंड मैनेजर, ठीक है, तो फंड मैनेजर देखें तो दो फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे, समीर जी और युग जी। अब सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, अगर आप चेक करोगे तो मार्च 2025 में ये फंड मैनेजर बने हैं, ठीक है, और इनके अलावा क्वांट मिड कैप फंड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट का मल्टी कैप फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, क्वांट का अग्रेसिव फंड, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मतलब एक फंड के साथ यहां पे देख लीजिए 5 फंड, टोटल 6 फंड में मार्च 2025 को एक साथ यहां पे फंड मैनेजर बनाया गया था। अगर देखो एक इकलौता आदमी होगा, उसको एक काम दिया जाएगा ना तो वो सिस्टमेटिक तरीके से करेगा। अगर एक इंसान को सेम टाइम पे 5-5, 6-6, 10-10 काम दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं है उनका माइंड है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यही समस्या इस पर्टिकुलर फंड के साथ, एएमसी के साथ चल रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर काफी लंबे समय से नेगेटिव चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उससे पहले देखो अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.71% है। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिट लोड का कंसेप्ट काफी अच्छा है। 3 महीने के अंदर अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करते हो तो आपके जो 3 महीने की यूनिट होंगे उस पे 0.50 मतलब 0.50% का एक्सिट लोड यहाँ पे चार्ज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं डाउनफॉल के, सर एक्चुअल वजह क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भैया, जुलाई 2024 सबसे अच्छा मूवमेंट था इस फंड के अंदर, इस एएमसी के अंदर, क्योंकि एक टाइम था 2023 में, 2024 में क्वांट एएमसी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, नंबर 1 पोजीशन पे चल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई भी फंड काफी अच्छी पोजीशन पे होता है, नंबर 1 पोजीशन पे होता है, तो वहां पे क्या होता है, चेकिंग काफी जोरों शोरों से करी जाती है कि भैया एक्चुअल में ये मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे है, तो इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, फंड को गिराने की कोशिश करी जाती है। तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे चेकिंग हुई थी, चेकिंग के बाद पता चला था कि भैया फ्रंट रनिंग स्कैम यहाँ पे पाया गया था क्वांट एएमसी के अंदर। यही एक रीजन था। जब क्या हुआ था, जुलाई 2024 में लास्ट इसका हाई मोमेंट था, लास्ट एनएवी प्राइस था इसका हाई था, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे डाउनफॉल हमको नजर आया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, सेबी ने सीधे सीधे बोला था कि फ्रंट रनिंग स्कैम हुआ है। उसके बाद क्या हुआ था, 2025 की बात करें, जनवरी फरवरी की, तो वहां पे इनके जो सीईओ हैं संदीप टंडन जी, उन्होंने साफ साफ बोला था कि भैया सेबी को क्या करा था, एक एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन में मेंशन करा था कि हमने स्कैम करा भी है और नहीं भी करा है, मतलब गलती हमने करी है और नहीं भी करी है। तो सेबी क्या करता है, इस तरीके की जो एप्लीकेशन होती है ना उसको खारिज कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सेबी क्या करता है, वहां पे पेनल्टी लगाता है। अब पेनल्टी कितनी लगी थी वो सारी वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है, आज बस हमको ये देखना है कि डाउनफॉल का रीजन क्या है। तो वहां पे क्या हुआ था, पहली चीज तो फ्रंट रनिंग का स्कैम सामने आया, ठीक है। अब उसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि एक्चुअल में स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था। एक तो वो डाउनफॉल का नजर था, काफी निवेशकों ने यहां से पैसा निकाला। सेकंड सबसे बड़ा रीजन था, अगर आपने देखा हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए ऐसे थे, काफी हमने नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे इंडिया के जितने भी इंडेक्स से काफी नीचे की तरफ जाते हुए हमको नजर आए थे, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये हो गया, पहला फ्रंट रनिंग वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, मतलब इस फंड को क्या हुआ, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई, ना तो इन्वेस्टर ने यहाँ पे साथ दिया और मार्केट ने तो साथ दिया ही नहीं। अभी ले दे कि यहाँ पे जब थोड़ा ग्रोथ की तरफ बढ़ने जा रहा था, लोग तो ले दे कि अमेरिका ने टैरिफ लिया आया। अब टैरिफ को लेके अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 27 तारीख को जब टैरिफ लागू होगा तो हो सकता है यहाँ पे और ज्यादा डाउनफॉल हमको देखने को मिले। तो यहाँ पे देखो फंड अच्छा है, एएमसी अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपने निवेश कर रखा है तो इसको कंटिन्यू करना, बिकॉज क्या होता है, ऐसा नहीं है अगर आपका टारगेट 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, आपने जिस फंड में निवेश करा है, मान लीजिए आपने 10 साल कंप्लीट हो गए, आपका टारगेट 20 साल का था, ठीक है। अब मान लीजिए 10 साल बाद आपको पता पड़ा कि भैया जिस फंड में मैंने निवेश करा उसमें तो स्कैम सामने आ गया, ठीक है, वो काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो आप पैसा निकालोगे? पैसा नहीं निकालोगे, क्योंकि उस टाइम एक्चुअल में आपकी कंपाउंडिंग बनना शुरू हो चुकी है। तो यही रीजन होता है, इन्वेस्टमेंट के
साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जिस भी फंड में निवेश कर रहा है उसका हमको साथ देना है, वो कंटिन्यू उस पे निगरानी हमको रखनी है। तो इस फंड के साथ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन नया पैसा निवेश करने की सोच रहे हो तो अभी रुक जाना, अभी इस महीने थोड़ा वेट कर लो। अगर ये थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जाता है तो एक अच्छा खासा मौका बनेगा आपके पास, जिससे लो एनएवी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स आपको अलॉट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको डिटेल बता दी है। एक्सिट करने जैसा कोई भी अभी यहाँ पे रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सिट हमको करना चाहिए, बिकॉज एएमसी ने, मैं बता रहा हूं, जो फ्रंट रनिंग केस है उस तक की पुष्टि नहीं हो पाई है। जितना भी डाउनफॉल नजर आ रहा है मैंने सीधा सा बता दिया। एक तो एक ही टाइम पे क्या हुआ, फंड मैनेजर सारे फंड्स में नियुक्त कर दिए गए, और दूसरा यहाँ पे क्या है, पहले मैंने आपको बताया था जनवरी फरवरी में जो नेगेटिव वैल्यू देखने को मिली, इंडियन मार्केट में क्रैश देखने को मिला, ठीक है। सेकंड टैरिफ वाला मैंने बता दिया, और फ्रंट रनिंग का तो चल ही रहा था। इन तीनों वजह से क्या है, ये जो क्वांट एएमसी है, आप कोई सा भी फंड उठा के देखोगे तो काफी नेगेटिव परफॉर्म अभी के टाइम में कर रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।